अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज वाना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट की टीम को आज पता चला कि ये न्यू रिजविया का इलाका है, टीएमसी सफूरा यूसी 4 का ये इलाका है, जो एक दरीना मसला है। यहाँ पे सीवरेज का पानी जो है वो इस डबल रोड पे मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ के इलाका मकीनों की ज़िंदगी जीना जो मुहाल हो चुका है। कराची शहर के जिस इलाके में रहते हैं वहाँ पे हमें सीवरेज, पानी और बिजली का जो मसला है वो एक दरीना मसला है, लेकिन ये मसले कैसे हल होंगे ये आज का सवाल, आज तक कोई इसका जवाब देने को तैयार नहीं है। न्यूज़ नाइट की टीम आज यहाँ पहुंची है। आप मेरे अकब में जैसे देख सकते हैं कि यहाँ के लोग अब सरापा एहतजाज हैं, उन्होंने सड़क ब्लॉक की हुई है और उसको टायरों को नजर आतिश किया हुआ है, क्योंकि इनकी कोई आवाज़ सुनने को तैयार नहीं है। ये आज का मसला नहीं है, उनका कहना कई दिनों से ये सीवरेज का पानी इस डबल रोड पर बंद है और सिंगल रोड इस पर चल रहा है। आज यहाँ के दुकानदारों से, यहाँ के रहने वालों से हम बात करेंगे, जरा ये मसला पूछेंगे ये किस वजह से ये मसला है कि टीएमसी सफूरा इसको या मेयर कराची जो है तो अब तक इसको काम क्यों नहीं कर सके। आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं और पब्लिक से बात करेंगे। चलें जरा प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। भाई जरा अपना तारुफ करा दें, आप यहीं के रिहायशी हैं या कारोबार है आपका? मेरा तो यहीं का रिहायशी है। अच्छा, क्या मसला है, कितने अरसे से ये मसला है? ये 4 महीने हो चुके हैं। यहाँ का टाउन चेयरमैन है वो भी अपना पाकिस्तान पीपल पार्टी है, यहाँ का मेयर भी पाकिस्तान पीपल पार्टी है, यहाँ का यूसी चेयरमैन है वो भी पाकिस्तान पीपल पार्टी के। 4 महीने से उन लोगों को कॉल भी कर रहे हैं, कोई भी हमारे शिकायत नहीं सुन रहे। अब ज्यादा हम लोग मजबूर होकर रोड पे आना हमें पड़े। तो क्या ये इस एहतजाज से क्या होगा? आपकी इस 2 मिनट लोग परेशान होंगे, लेकिन आपकी आवाज़ वहाँ तक कैसे पहुँचेगी? इंशाल्लाह अगर ये नहीं पहुँचे तो इंशाल्लाह वजीर आला का जो ऑफिस है इंशाल्लाह उसको भी घेराव करेंगे। अच्छा। इंशाल्लाह जी, आवाम के साथ। और कौन है यहाँ पे? चले जनाब, यार क्योंकि एक इलाका मकीन मौजूद है और सब अपनी अपनी बात करना चाह रहे हैं। आप बताइए भाई, क्यों ये क्या रूफी होम्स भी है, सामने अच्छी सोसाइटी भी नज़र आ रही है, फिर मसला क्या है? असल में सर मसला ये है कि हमारे गोट के अंदर भी इसी तरह बहुत सारा पानी है जमा। अच्छा, जो बहुत टाइम से बरसात का भी है और अभी तो सीवरेज है, जैसे कि गटर है उनका ही पानी है। कोई पूछने वाला नहीं है। कोई जैसे वोटों का टाइम आता है तो सारे ही भाग आते हैं कि भाई वोट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। लेकिन अभी इस दौरान ये है कि नमाजियों को भी मसला, बच्चे भी बीमार और इसके अलावा हमारे नौजवान भी 2 बीमार हो चुके हैं, जो कि गली के अंदर बहुत ही बदबू। और अच्छा, मुझे ये बताओ, ये पानी आ कहाँ से रहा है? ये इस तरफ से आ रहा है, यूनिवर्सिटी रोड पे जा रहा है या किस तरफ? कौन से? रिजविया सोसाइटी से आ रहा है। अच्छा, ये रिजविया मुस्लिम और दीगर जितने भी यहाँ अहले मकान हैं जो भी हैं, सबका पानी सीवरेज का, गटर का, बारिश का नहीं है, सिर्फ गटर का पानी है और वो इस तरफ से आ रहा है क्योंकि ढलान है नीचे ये जगह, तो यहाँ से जा कहीं नहीं रहा है। प्रॉपर कितने दिन हो गए? तकरीबन हफ्ता हो रहा है, 4 महीने हो चुके, 5-6 लगातार महीने। ये पूरा रोड बंद है 4 महीने से। तकरीबन 1 साल होने वाला है। इस रोड पर ऊपर 2 मशहूर हॉस्पिटल भी हैं, किरण हॉस्पिटल है, मेमन है, और डीएमसी को ऑलरेडी हमने दरखास्तें दी हैं। किसी ने? जी बिल्कुल दी हुई है, इन्फॉर्म भी किया हुआ है मीडिया के थ्रू। आप लोगों के ताउन से उनको हमने पहले इन्फॉर्म कर चुके हैं, लेकिन जाहिर बात है जो ओहदों पर किसको लिखा था? टीएमसी को लिखा था? जी टीएमसी को, मेयर साहब को। लेकिन जाहिर बात है टाउन चेयरमैन हो या यूसी चेयरमैन हो, पैसे देकर जो है ना वो ओहदों पर मुसल्लत होते हैं, तो हमारे लिए जाहिर बात यहाँ काम थोड़ी करेंगे। उनको तो पहले तो अपना रिश्वत से पेट भरना है, जिस ओहदे को खरीदते हुए आ रहे हैं। ठीक हो गया जी भाई, क्या कहिएगा? मैं चल रहा हूँ। राशिद काशकली हमारे पार्टी के चेयरमैन है, टाउन चेयरमैन। अच्छा, उसको कितने फंड मिल रहे हैं? ये रोड का हाल देखो, लाला रहीम का टाउन का हाल जाके देख लो, उसने जंगल को मंगल किया। हमारा ये हाल देखो रोड के। 4 महीने से क्या कहते हैं वो, उनको पैसे नहीं मिल रहे? हम कितने लड़के गए, हमारा चेयरमैन गया, हमारा रईस लखमीर गबोल गया हुआ है, उसके पास 10 दफा बोले कल आ रहे, परसों आ रहे। हम कराची मेयर से और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से अपील करते हैं, आके हमारे हाल देखो टाउन के। राशिद काशकली है, अब उसमें उसने टीम बनाया है 4 बंदों का। वो तो अच्छे काम भी तो कहीं ना कहीं कुछ कर कहाँ है? कोई काम उसने नहीं किया है। आप पूरा टाउन मेरे साथ चलो, मैं आपको टाउन घुमाता हूँ, टाउन के हालत देखो। अच्छा, अब ये यहाँ आए हो, आपको क्या नजर आया यहाँ पे? आपको क्या नजर आया यहाँ पे? आपके जो अच्छे काम कर रहे होंगे वो। भाई मैं तो जब वहाँ जहाँ हमारा तो आना ही मुश्किल हो गया, हमें घूम के पूरा आना पड़ा। मैं पार्टी हमारे लिए कुछ भी नहीं किया उन लोगों ने, कुछ भी नहीं कर रहे हमारे लिए। सारे जितने खड़ा हुआ ना, सारे अपने
जेबों में डाल रहे हैं। ये जितने खड़ा हुए हैं ना, ये सारे खासकली बिरादरी खड़ा हुआ अच्छा, है। खासकली ये बिरादरी। खासकली बिरादरी खड़ा हुआ है। अच्छा। ये भी खासकली है, हम गबोल हैं। लेकिन हाल देखो, अरे एक एक करके बोलो ना यार, आवाज हाँ। हमें कोई शिकायत नहीं है, कोई किसी चीज़ की कोई गिला नहीं है। हमें ये शिकायत है, ये गिला है कि गटर सीवरेज जो कि नमाजियों के लिए मसला, बच्चों के लिए मसला, बूढ़ों के लिए मसला, हमारे बुजुर्गों के लिए मसला, हमें सिर्फ सीवरेज हमें क्लियर करके दें, बाकी हम कुछ नहीं जानते। तो अब ये रोड कब खोलोगे? ये रोड ये अब जब तक नहीं खुलेगा, जब तक राशिद खासकली इस्तीफा नहीं दे, हम चेयरमैन साहब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से अपील करते हैं। कराची मेयर मुर्ताबाद से अपील, मुर्ताबाद से अपील करते हैं, इसका नोटिस दिया है। मैं दिखाता हूँ। आप मेरे साथ चले मार्केट, आपको दिखा। चले चले जी मार्केट की तरफ चलते हैं। आवाम हमारे साथ है, ये आवाम हमको लेके चल रही है। अच्छा, अब इनका ये कहना है कि हम जब, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा जरा इस तरफ पैन करें, और ये रोड के हालात जरा आप देख लीजिए। ये कचरा है, ये सामने पूरी आबादी है। ये जरा कैमरामैन से मैं कहूँगा आगे की तरफ जाए और ये जरा दिखाए इस वक्त रोड के क्या हालात हैं। यहाँ पे किस तरीके से ये बच्चे रोड के उस तरफ यहाँ खड़े हुए, ये कैसे यहाँ से, ना कोई गाड़ी चल सकती है, ना नमाजी, ना कोई इनकी जो कारोबार करने वाले हैं वो दुकानें वैसी बंद पड़ी हैं। राशिद खासकली खुद एक खासकली है। हम ये रहते क्या? हाँ, ये नहीं वो खुद यहाँ नहीं रहता है। अच्छा। वो रहता है मलिर कैंट में। अच्छा, मलिर उसको कैंट। यहाँ पर मुस्तकबिल किया है। हम चेयरमैन साहब अपनी कायद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से और कराची मेयर से अपील करते, इसका सख्त से सख्त नोटिस लिया जाए। ठीक है, यहाँ पे वक्त हो गया ब्रेक का, अब ब्रेक ले लें हम जरा। आप दुकानदारों इन्हीं के साथ जरा मार्केट का सर्वे करेंगे, अब ब्रेक के बाद जरा आपको मार्केट की तरफ देखिए चलते हैं। आप ब्रेक ले लें। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम न्यू रिजविया पे पहुँचे हैं जहाँ पे ये लोग सरापा एहतजाज है। वजह है सीवरेज का सिस्टम जो कह रहे हैं काफ़ी अरसे से, बल्कि साल हो चुका है, 1 साल से इनका सीवरेज का सिस्टम ख़राब है, जिसकी वजह से ये डबल रोड अब बंद पड़ा है। भाई अब क्या ये एहतजाज जो शक्ल इख्तियार करके, या दुकानें भी सारी बंद हैं, किससे बात करें, क्या हुआ है? ये पिछले 4 महीनों से जो देख रहे हैं आप, सीवरेज का मसला है। यहाँ टाउन चेयरमैन है, यूसी चेयरमैन है, जिनके नुमाइंदे हैं वो पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे हैं, ठीक है। मेयर भी पीपल्स पार्टी का है, लेकिन ये जो 4 महीने से सीवरेज का लाइन बिल्कुल डैमेज है। जब हम इनको एप्लीकेशन देते हैं, ये कहते हैं आगे TRP जो प्रोजेक्ट है, BRT उसके वजह से वो सीवरेज का लाइन डैमेज हो गया है, तो ये मसला हमसे हल नहीं होगा। अच्छा जी, इनका साफ मौक़िफ़ यही है। और उसके अलावा ये सोसाइटीज़ हैं, सही है, उनको अजियत का सामना करना पड़ता है। कौन है भाई, हमें बुला रहे हैं, जरा हम उनसे बात कर लेते हैं। कौन है? अच्छा, UC5 के यहाँ पे UC5 के चेयरमैन आ गए। सर 2 मिनट दिएगा हमें, हमसे भी बात कर लें, हम आए हुए थे उनसे। ये पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे हैं, UC5 के। अच्छा जनाब, अब हमारे पास जो है वो यूसी चेयरमैन है, UC5 के चेयरमैन, नाम बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं UC5 का चेयरमैन कैंडिडेट, मेरा खुद ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। ये काफ़ी अरसे से, मतलब आज से नहीं, ये तकरीबन समझ लें कि 2-3 सालों से जब से रोडों का यहाँ पे काम हुआ है, ये BRT का जो मंसूबा है, इसकी वजह से इस पूरा मोहल्ला मुतासर हुआ है, जिसकी वजह से ये देख रहे हैं आप, यहाँ से शुरू से पूरा पानी भरा पड़ा हुआ है। ये रोड क्या कहलाता है, इसका नाम? ये किरण हॉस्पिटल, मेमन हॉस्पिटल रोड कहलाता है जी। ठीक है। तो लिहाजा सबको दरख्वास्तें भी दी हैं, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मेरा अपना भी घर है, मैं भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ हूँ। आगे जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनको भी दरख्वास्तें दी हैं, लेकिन बात ये है कि काम जो है ना वो डिले पे डिले, आज होगा कल होगा, यही मामला चल रहे हैं। तो लिहाजा हम खुद जो आला क़यादत है उनसे दरख्वास्त करेंगे, यहाँ के जो भी ज़िम्मेदार हैं, अगर जो वो टाउन चेयरमैन हैं, यहाँ के यूसी के जो ज़िम्मेदार हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, और मैं उनसे पर्सनली भी अभी कॉल करके उनसे बात करता हूँ कि इस दोहराए मसले को जो है ना जल्द से जल्द हल करें, क्योंकि यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। पानी कंटिन्यूसली भरा हुआ है, कंटिन्यूसली बह रहा है, जिसकी वजह से बीमारियाँ भी यहाँ पे लोगों में फैली जा रही हैं।
और ये पानी हल होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब जब भी जिससे बात की जाती है वो एक ही बात सामने आती है कि BRD के मंसूबे की वजह से पूरा का मामला डिस्टर्ब हुआ है। तो खुदारा ये BRD के जो भी जिम्मेदार हैं ना, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए कि ये इस काम को, अगर जो वो जिम्मेदार है तो वो इस काम को क्यों नहीं कर रहे। इस तरफ यहाँ आना जो है ना वही इतना मुश्किल, हम आए हम फंस गए पानी। देखिए आने वाला रोड उन लोगों ने डिस्टर्ब किया हुआ है, ठीक है, आने वाला रोड इन लोगों ने डिस्टर्ब किया हुआ है, जाने वाला रोड इन लोगों ने डिस्टर्ब किया हुआ है। अल्टरनेट कोई सोल्यूशन होना चाहिए, अल्टरनेट कोई रास्ता होना चाहिए। यहाँ पे ट्रैफिक के निज़ाम के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल हैं उनको खड़ा करना चाहिए। ये जो पानी की निकासी का जो मसला है जो कि आप देख रहे हैं वो इस वक्त यहाँ पे हल नहीं हो रहा है, उसका हल निकाला जाए। देखिए वोटर हैं, लोग हैं, अवाम है, ज़िम्मेदार हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इनके साथ खड़े रहें। तो लिहाजा जो भी आला हुकाम है मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा, यहाँ की UC के चेयरमैन हैं बशीर खासकली साहब, आपसे दरख्वास्त करता हूँ। इसके अलावा वाइस चेयरमैन इलियास गबूल साहब हैं, टाउन चेयरमैन राशिद खासकली साहब हैं, और जो भी हमारे ज़िम्मेदार हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, पर्सनली भी उनसे बात करता हूँ कि इस मसले का जल्द से जल्द हल निकालें और परमानेंट सोल्यूशन निकालें, टेम्परेरी सोल्यूशन ना निकालें। अच्छा, ये पानी का जो सीवरेज आ रही है वो इसी तरफ जा रही है? ये रिजविया सोसाइटी से आ रही है कंटिन्यूसली और जा सफूरा की तरफ रही है, जहाँ पे BRD का नहीं हो सकता। ऑल्टरनेट नहीं हो सकता। इसका हल यही है कि BRD की वजह से जो डिस्टर्ब हुआ है ना उसको अल्टरनेट रास्ता दें पानी को, ताकि पानी की निकासी हो सके। अभी आप खुद देख रहे हैं कि मौसम की सूरत हाल क्या चल रही है। किसी भी वक्त बरसात में क्या हुआ फिर यहाँ? ये कंटिन्यूसली बरसात से ही पानी रुका हुआ है, इसका कोई बरसात से ज़्यादा इसका हालत बुरी हुई है। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन इसके अलावा भी, बरसात के अलावा भी ये लाइनें डैमेज रहती हैं और ये लाइनें वाटर बोर्ड इस पे कोई काम नहीं कर सकता। वाटर बोर्ड को मतलब कह रहा हूँ ना कि मुख्तलिफ यहाँ के जितने रिहायशी हैं जो यहाँ के ज़िम्मेदार हैं उन्होंने जाके वाटर बोर्ड को और जितने भी आला हुकाम हैं उनको जाके दरख्वास्तें दी है, इनसे रिक्वेस्ट की है, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा है। तो बहरहाल ये कि मैं भी कहूँगा कि इससे हल निकाला जाए ताकि यहाँ के लोगों को मुश्किलात का सामना जो है वो इनका ख़त्म हो। अच्छा, तो क्या आपको लगता है कि इस TMC को फंड नहीं मिल रहा है या TMC खुद इसका जिम्मेदार नहीं हो सकती कि या वो ये उसके बस का काम नहीं है कि TMC जो है वो या आपका जो UC है दोनों मिलके कोई कोऑर्डिनेशन? तो पार्टी तो एक ही है, चेयरमैन भी आपके, आपका मेयर भी अपना है, UC का चेयरमैन भी आपका अपना है, उसके बाद आपका टाउन चेयरमैन भी अपना है, तो फिर क्या मसला, ये क्यों नहीं हल हो सकता? लास्ट टाइम या BRD के ऊपर डाल दिया जाएगा? लास्ट टाइम जो यहाँ के हवाले से बात हुई थी तो जिसके अंदर UC के जो चेयरमैन है बशीर खासकली साहब जो कि वो इस वक्त PS 98 के सदर भी हैं, उनको भी बताया गया था, उन्होंने आगे टाउन में भी बात की थी, टाउन से भी यकीन दहानी करवाई थी काम के हवाले से। लेकिन फ़ंड के हवाले से ना फ़ंड के हवाले से तो मैं कोई आइडिया नहीं लगा सकता, क्योंकि होगा ना सर 12 लाख देखिए अगर जो UC अगर टाउन को फ़ंड मिल रहा है तो टाउन की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस काम को देखे। अगर वो टाउन के बस में नहीं है और वो काम जो है BRD में जाता है या KMC में जाता है, किसी भी इदारे में जाता है, तो फिर उनका काम है कि वो आगे अप्रोच करें, इस मसले का हल निकलवाएं। आपकी उससे बाहर है ये सब। ये तो असल में ना मेरी UC पढ़ती है, अच्छा। मेरी कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं पढ़ती है, ये ठीक है, आपकी नहीं है? मेरी ये नहीं है, मेरी UC 5 पढ़ती है। 5 कहाँ पढ़ती है? 5 ये सामने वाला बेल्ट है, ये UC 4 है। ये UC 4 है। अच्छा, ये भी बफर जोन बना हुआ है? नहीं, बफर जोन है तो बफर ही होगा। बफर जोन की बात नहीं है। असल में मसला ये है कि देखें, एक मसला जो है ना वो एक इदारे को हल करना है, ठीक है। अब UC 4 का जो काम होता है, जो UC 4 के मामला बनते हैं वो आगे जाके इसको रिकमेंडेशन करें। ऐसा तो नहीं है कि UC 4 का पानी UC 5 में आ रहा है तो उसके अब ये एक मसला होता है कि भाई इसके लिए सबसे ज़्यादा जो मुतासिर है वो UC 4 है। UC 4 के एफर्ट्स ज़्यादा हैं। अच्छा। UC 4 को ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे इसके लिए, ठीक है। तो बेहतर ये होगा, मुतासिर सबसे ज़्यादा वही है बेल्ट इस वक्त, सबसे ज़्यादा मुतासिर। इस रोड पे सीवरेज की लाइन, ये सिस्टम उसी रोड पर है? उस रोड का उस तरफ है, इस रोड का इस तरफ है, यहाँ से जा रहा है। जी बिल्कुल जी, यहाँ पे भी मुतासिर हुआ था, लेकिन यहाँ के जो नुमाइंदे थे, मैं खुद एज़ जिम्मेदार, जहाँ से चौक है वहाँ से इसको ऑल्टरनेट वहाँ से लाइन मिलाई जा सकती है। BRD से डिस्टर्ब हुआ है ना, सारा मेन रोड से डिस्टर्ब हुआ है, जो ब्रिज बन रहे हैं ना उसकी वजह से डिस्टर्ब हुआ है। लास्ट टाइम भी ये मामला हुआ था, मैं खुद खड़ा रहा था, मैंने खुद जाके भी काम करवाया था, हम लोगों ने लाइनों की क्लियरेंस करवाई थी और सारा मामला सेट हुआ था, तो उस वक्त सेट हो गया था। लेकिन अब ये ज़रा जो आग लगी हुई है और ये चीज़ें, तो ज़रा इनको नौजवानों को तो समझाएं ना थोड़ा सा, आप यहाँ के रिहायशी, कम से कम रोड पे तो नहीं हम आ गए, बात TV पे चलाएंगे, बात से होती है, एहतजाज सही है, रिकॉर्ड हो गया, हम भी आ गए, तो कम से कम रोड तो खुलवाएंगे। माशाल्लाह बहुत ही पुरअमन लोग हैं, ठीक है। खैर मैं खुद भी अभी पहुँचा हूँ, आपके सामने ही पहुँचा हूँ, और ये कंटिन्यूसली एहतजाज कर रहे हैं और पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस मसले का हल को, एहतजाज तो हमारा हक है एहतजाज, लेकिन अब ये है कि खैर इनसे बात करते हैं, इनको समझाते हैं कि कोशिश करते हैं।
मैं आला क़यादत से मैं दरख्वास्त अस्पताल वाला करूँगा, रोड है, इसलिए मैं आला क़यादत से दरख्वास्त करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस मामले को बहुत ही ज़्यादा संजीदा ले, ठीक है, क्योंकि ये अस्पताल वाला रोड है, यहाँ पे बड़े बड़े हॉस्पिटल मौजूद हैं। डाउ भी इसी एरिया से आता है, हमारा मेमन भी इसी एरिया से आता है, किरण भी यहीं से आता है, और रिजविया सोसाइटी है, वहाँ पे भी लोग आने जाने के मुताबिक मतलब आगे बहुत ही आबादी है। तो लिहाजा आला हुकाम से भी मैं दरख्वास्त करूँगा कि इस मसले को थोड़ा संजीदा लें और इस मसले का हल निकालें। ठीक हो गया जनाब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। भाई क्योंकि यूसी 5 और यूसी 4 से उनका ताल्लुक है, और 5 से ताल्लुक है और 4 वाले मुतासिर हैं, तो हम आए थे इसीलिए यहाँ पे। पहले हमें ये बात पता चली थी कि ये सीवरेज का सिस्टम बहुत बुरा असर है इस रोड का, लेकिन हम यहाँ जब आए तो यहाँ तो आज इलाका मकीन अपने तौर पे खुद जो है वो एहतजाज कर रहे हैं, जिनसे आज हम बात करेंगे। अभी ब्रेक का वक्त हो रहा है, आप ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आप जरा दुकानदारों से और आगे की तरफ चलेंगे और पूरा रोड के ऊपर ज़रा आज देखते हुए आपको दिखाते हैं कि ये कितना बड़ा एरिया जो है वो मुतासिर है और कितनी बड़ी आबादी सीवरेज की वजह से, जो कि पिछले 1 साल से इनका सीवरेज का सिस्टम बारिशों के बाद मज़ीद ख़राब हुआ है। आप ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मज़ीद आगे चलें। वेलकम बैक नाज़रीन, अब हम आपको ये इलाका दिखा देते हैं। मेन रोड से जब हम गलियों के अंदर अब आए, अब आप ये देख लीजिए, ये इस माहौल के अंदर, इस इलाके मकीन का, ये ख़ास खेली मोहल्ला कहलाता है, ये वाला ये ख़ास खेली मोहल्ला है। यहाँ पेवर तो लगा हुआ है, लेकिन यहाँ सीवरेज का निज़ाम जो है वो तबाह हो चुका है। जिस तरीके से रोडों का असर है, उस रोड पे 3 बड़े अस्पताल पड़ते हैं, रिजविया सोसाइटी पड़ती है, और ये ख़ास खेली मोहल्ले में अब हम अंदर आए। मेरे इलाका मकीन ने कहा आप ज़रा अंदर तो आएँ, मेन रोड को छोड़ें, आप सिर्फ अंदर के हालात देखें। तो अब हम अंदर के हालात आपको ये दिखा रहे हैं कि ये इलाका मकीन किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। ये गटर खुला हुआ है, बच्चे यहाँ घूमते हैं, पता ही नहीं है तो पानी की वजह से, और ये ख़वातीन यहाँ पे बड़ी तादाद में मौजूद हैं। ये मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा ये ज़रा देखें, ये इन्होंने अपनी आदत, अपनी मदद आपके तहत जो है ये रास्ता बनाया है। तो ये कहाँ पे जाना भी, और आगे ये सिर्फ यहाँ ख़वातीन चलें जरा आगे। अच्छा भाई, यहाँ कौन मुझसे बात करेगा अभी, ज़रा ये बताइए। तो वो हम आपसे ये दिखाना चाह रहे हैं सिर्फ कि ये पानी सिर्फ चेक करें, ये देख लीजिए, ये ऐसे चल रहा है जैसे पता नहीं कोई चश्मा फूट पड़ा हो। उस वजह से ये मौज़िज़ीन यहाँ मौजूद हैं। ज़रा इन लोगों से हम बात करते हैं। जी अंकल, क्या सब कुछ भरे हुए, ये जुल्म हो रहा है यहाँ पर। जो बड़े बड़े बैठे वो घर के बाथरूम भी ऐसे ही और ऐसे ही भरा, छींटे बाथरूम में जाओ तो छींटे मुंह में आ रहे हैं। ये कोई इंसानियत है? कोई जानवर रहता है क्या? क्या कहेंगे सर, ये घर है? ये घर है आपके ये कैमरामैन को मैं कहूँगा जरा, ये इनका दरवाज़ा है जी, खोल लूँ मैं ज़रा एक मिनट। ये नकली बंद है ये, तो अगर ये देख लें यहाँ पर कि ये दरवाज़ा है के बाहर ये पूरा सीवरेज का इनका निज़ाम। क्या कह रहे हैं सर? हम ये कह रहे हैं कि हम न नमाज पे जा सकते हैं, मुसलमान हैं, न हमारे बच्चे बीमार होते हैं, न स्कूल बच्चे जा सकते हैं। हमारे गलियों में पूरा महला, हम इतने बेजार हैं, मच्छर बहुत ज़्यादा है, कोई गवर्नमेंट की स्प्रे नहीं है। उसके अलावा हमारा जो यूसी चेयरमैन है, सारों को हमने रिक्वेस्ट किया कि भाई गाड़ी भेजो, कोई ऐसे इंतजाम करो जिसे कम से कम ये पानी जो हमारे। मैं देखता हूँ, मैं सिर्फ ये घर दिखाना चाह रहा हूँ। ये घरों के अंदर से गटर बाहर आ रहे हैं। ये किस तरीके से इन बेचारों की ज़िंदगी हो गई है। ख़वातीन किस तरीके से घरों के अंदर रह रही, लोग घर के अंदर महफूज नहीं है क्योंकि मच्छर, अब आने वाले दिन जो है वो मच्छरों की बेतहाशा बहुतात होगी यहाँ। अब इधर कैसे जा सकता है ये काम, ये मसला, ये आप देख लीजिए। कैमरामैन ज़रा दिखाइए कि ये क्या बुरा असर है इन गलियों का। पेवर यहाँ पहले लगा दिया गया, लेकिन मेरे ख्याल से, अच्छा जब ये पत्थर लगा था तो सीवरेज का सिस्टम नहीं डाला था, कोई सीवरेज की लाइन चेंज नहीं हुई थी? सर सही नहीं चेंज हुई, जो इतना पानी आ रहा है बाहर से, वहाँ से आप देख रहे हैं रिजविया से, मुस्लिम से इतना पानी आ रहा है। ये बताओ कि ये पानी आपके मोहल्ले का है या आप कह रहे हो रिजविया का? मोहल्ले का कैसे आ सकता है? किसी और मोहल्ले का सर बाहर जा भी नहीं सकता है ना, क्योंकि बाहर की लाइन फुल है। बाहर की लाइन, हमारा पानी बाहर कैसे जाए? बड़ी लाइन में नहीं जा रहे, नहीं जा पहले लोग नहीं जा पा रहे। ये बात आपकी सही। पूरी गली का रोड पे पानी। बात ये मेन जब बंद है तो हम भी बंद है। चले जरा और आगे चले, और आगे चले, हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ये इलाका खास खेली मोहल्ला,
जो कि अब आप देख सकते हैं। घर छोड़ के चले गए, यहाँ पे किराया घर छोड़ के चले गए हैं, यहाँ पे रिहाइश कर रहे सही थे। बात है। ये जरा कैमरामैन ये दिखाएं कि कैसे घर में अंदर दाखिल हो, अंदर चला जाता है पानी। ये घरों के अंदर दाखिल होता है। ये जो घर पे मेंबर रह रहे थे वो घर छोड़ के अपना गए इस गटर की वजह से। ये आप अच्छा देख मुझे सकते हैं जरा ताला जगह लगा। दो बच्चे, एक मिनट, मुझे थोड़ी सी जगह दिएगा, मैं जरा इधर आऊँ। सब बच्चे हमारे अब ये दाने हो गए बच्चों को। ये मच्छर, बेतहाशा मच्छर यहाँ मौजूद है इस वक्त। ये इस वक्त रात में मगरिब के बाद ये क्या भाई, इसमें थोड़ा ये पानी खड़ा हुआ, थोड़ा मिट्टी का तेल ही डाल दें। मस्जिद का गली है अंदर, ये मस्जिद का रास्ता है। मस्जिद है। अच्छा ये मस्जिद का रास्ता, और ये मच्छरों की बहुतायत देखे भाई, इसमें मिट्टी का तेल डाल दो या पेट्रोल ला के डाल दो, कम से कम ये तो खुद तो खत्म हो। गटर खत्म ही नहीं हो रहे तो हम क्या करें, पीछे से सारा गटर आ रहे, हमारा आप पानी लोगों तो ने ये बाहर ही है। प्लास्टिक भी तो लगाए हुए हैं इसके तो ऊपर, ये हमने बाहर पानी ना है, बाहर पानी तो आएगा, पानी न तो जावे बाहर की मट्टी अंदर न जावे। अच्छा ये देखिए मस्जिद का रास्ता है ये ये यहाँ मस्जिद से का रास्ता नमाजी है। यूँ जाते हैं। सही। ये तो मच्छर हमें ही काटने शुरू हो गए। चले भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं। इधर 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 ये दिखा। ये दिख गया यहाँ से, कैमरे पे दिख रहा है। कैमरामैन इधर आ जाए जी। वो कह रहे हैं इनकी रिक्वेस्ट है कि जब ये हालात होंगे तो यकीनन हम चाहेंगे कि वो दिखा दें। जी आइए सर, हमारे यूसी चेयरमैन हमारे बशीर खास के लिए, ठीक है, और राशिद खास के लिए वोट हमारा उनको जाता है। और ये पूरे 1 साल से ये काम ये चल रहा है, और रोड जो है 1 साल से बंद है, कोई काम नहीं कर रहा है। वोट हम उनको देते हैं लेकिन बस कोई करता नहीं है, बोल बोल कर थके। आज मजबूरी से हमने रोड बंद किया है, मजबूरी से, आप देख रहे हो। लेकिन यार ये बच्चों को, लोगों को ये समझें किसी का नुकसान ना करें, नुकसान ना, रोड आप बंद करें, एहतजाज आपका हक है, एहतजाज हमारा हक है, हम बिल्कुल करेंगे, सही है। हम जो ये करेंगे, हालात लेकिन है उसको हमारे तो आप बच्चे एहतजाज बीमार हो करें। गए, बिल्कुल सही है। बीमार हो गए, मलेरिया हो गई, ये सब कुछ होगा बिल्कुल। मुझे आप अभी देखें। काट रहे तो रात को क्या असर हो जाता होगा, मगरिब के बाद तो यहाँ खड़ा ही नहीं हो जा सकता। अच्छा मुझे ये जरा भाई बुला रहे हैं जी, क्या कह रहे हैं आप? ये कहीं और शिफ्ट हो गए क्योंकि अंदर इसका हशर बहुत है। आप देख, कैमरामैन जरा मेरा अंदर दिखा दें, इनकी रिक्वेस्ट है। ये घर के अंदर पानी है, ये घर छोड़ गए। अच्छा ऊपर घर में बेटा हालत देखें आप अंदर। थोड़ा आगे होइएगा। ये घर दिखाना चाह रहे हैं जो कि अंदर पानी ही पानी है। बिल्कुल पानी अब आप इधर आए तो मैं जरा वहाँ जाके खुद अपनी आंख से देखूं और जरा बताऊं। घर छोड़ के चले गए जो रिहाइश कर रहे थे ना यहाँ पे, वो बेजार हो गए, तंग हो गए। बाथरूम में पानी, किचन में पानी, घर के अंदर पानी। तो ये हालात है जी खास खेली मोहल्ले के। अब आप, मैं अंदर देखूं? अच्छा भाई मैं देखूं तो मैं देख लूं जनाब। बिल्कुल ये घर के अंदर वॉशरूम जो है वो भरा हुआ है, और गरीब आदमी, जाहिर बात है इधर कौन सा वो डिफेंस का रहने वाला इधर रहेगा बेचारा। बहुत ही गरीब आदमी है जो आबादी को इतनी वेल ऑफ आबादी नहीं है, एक तरह से कच्ची आबादी की तरह है, लेकिन घर इनके पक्के हैं। लेकिन इनकी बेसिक ज़रूरत जो है वो तो पूरी होनी ज़रूरी है, जो कि सीवरेज का सिस्टम जो हम बात कर रहे हैं बार बार, कराची शहर में जो निज़ाम धर्म भरम हो जाता है वो यही होता है। थोड़ा आगे चल के आपको दिखाते हैं कि क्या हालात हैं। अच्छा जी, इस वक्त हम यूसी 4 खास खेली मोहल्ले में मौजूद हैं। बुजुर्ग मोअज़्ज़ज़ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। वो हमसे फिर वो कह रहे हैं कि हम नमाज के लिए जाना भी मुश्किल है। मुश्किल हो गया नमाज के जाना। ये कहाँ गए बशीर खास के लिए, तो फलाना खास वोट लेने के लिए तो आ जाते हाथ पाँव बांध के, लेकिन ये हालात है आप जो लोगों के जब ये पत्थर लग रहा था तो उस वक्त आप लोगों ने क्यों नहीं बोला कि हमारा सेवरेज सिस्टम को भाई सही किया जाए? आश्रय में रखा गया सबको, हाँ आश्रय में रखा, हो जाएगा। ना आगे ना कोई पानी है, ना कोई पानी है पीने के लिए। अच्छा हाँ, पानी पीने का पानी का क्या सिलसिला हुआ? कोई नहीं है भाई, मिक्स है, मिक्स हो गया। गटर मिक्स है पीने के पानी में। बोरिंग अभी क्या बता रहे हैं? मैं बोर में भी गटर मिक्स है। लाइन का पानी हमारे पास नहीं, हम लोगों ने अपने अपने बोर करवाए हुए, उनमें भी अभी गटर का पानी जा रहा है। पैसे वाले लोग 2-2 लाख रुपए के आपने सर 6 आदमी पानी के बोर 6 आदमी 7 आदमी मिलकर करवा रहे हैं सर। 2-2 लाख रुपए ले रहे हैं आजकल बोरिंग वाले। तो हम 4 घर ने मिलकर आप जाके उनसे एहतजाज करते हैं कि हमें पीने का पानी दो, बोरिंग करा ली। करके थक गए। मुझे तो ये समझ नहीं आती, आवाम अपना खुद सहूलत ढूंढ लेते हो आप लोग। ये जब भी तो कहते हैं कि आवाम को डाल दो, इसी तरह खुद पी लेंगे। आप कह रहे हैं गटर बना दे, सर अभी रोड बनता है तो गटर नहीं बनता है, और जब गटर बनता है तो पानी की लाइन नहीं आती है। एक काम होता है, सारे काम पाकिस्तान में नहीं हो रहे हैं। बोरिंग में 4 आदमी मिलकर बोरिंग कराते हैं, मोहल्ले वालों ने अच्छा। अब वो पानी भी गटर का लाइन का है। यहाँ इनको बशीर खास के लिए और सब आ गए, हम जी कर लेंगे, बस पानी की लाइन दे रहे हैं। हम तो बोरिंग कराना चाह रहे हैं, हम तो वो भी नहीं करा पा रहे, इतने पैसे मांग रहे हैं बोरिंग वाले भी। 6 महीने 7 महीने पीने के पानी के लिए इंतजार किया, लाइनें डल रही हैं, बस बोला जा रहा है
हो रहा कुछ नहीं है। उसके बाद आखिरकार बेजार होके 7 घर 8 घर 20 घर जमा होके चंदा करके मिलके एक बोर करवा दिया, बड़े पाइप ले लिए तो एक दूसरे के घरों में बोरिंग का पानी पहुंचा रहे। लेकिन अब वो बोरिंग का पानी भी कैसे पहुंचेगा कि उसके अंदर भी तो गटर मिक्स हो गया है। अब हम करें तो क्या करें भाई, इतने हम लोग कोई रईस ज़्यादा नहीं है कि लाइट का क्या हिसाब है यहाँ? 14 15 घंटे वोटर हम सब पीपल्स पार्टी के हैं भाई। अच्छा, हाँ, पीपल्स पार्टी कान को में क्या कह रहे थे आप? कौन क्या कह रहे थे? वो वोटों का नारा लगा दो। लाइट के बारे में बोल रहे थे, लोड शेडिंग भी बहुत है हमारे पास। रेखा चैत बोला कि वोटर का एकदम नहीं से याद आ गया। भाई पूरा खानदान मेरा, बाप भाई दादी माँ अगले बहन, 2 साल सब बाद भाई वोट पीपल्स अच्छा, पार्टी ये को 2 देते साल बाद दोबारा इलेक्शन होंगे बल्दियाती। 2 साल रह गए इनके हाँ, पास। बिल्कुल। आपने तो जिंदगी गुजारी है माशाल्लाह, बड़ी बहारें देखी, अभी हमने बहुत कुछ देखना है। भाई आपने तो देखना, तो आप भी खाल उखाड़ रहे हैं। अभी कटवा ले अपनी करते चले। अभी मैं घर से नहा के आया हूँ, थोड़ी आपको गटर की स्मेल आ रही होगी क्योंकि ऊपर टैंकी में भी जो है ना गटर ही भरा हुआ है। ठीक हो गया जनाब, ये है खासखेली मोहल्ला। और हम क्योंकि बड़े बुजुर्ग हैं थोड़ा सा उनसे मजाक कर लेते हैं, बुरा नहीं मानिएगा हमारी बातों का। लेकिन यहाँ वक्त हो गया ब्रेक का। अब आपको ज़रा तजारती सरगर्मियाँ जो यहाँ हो रही थी, जो यहाँ पे दुकानें लेके बैठे हुए, लाखों करोड़ रुपए का सामान लेके बैठे हुए, उनका कारोबार कैसे चल रहा है, ज़रा दुकानदारों से बात करने की कोशिश करेंगे। रोड पे चलते हैं, दोबारा आपको इस रिजविया, न्यू रिजविया पे जो जाने वाला रास्ता है उसके हालात दिखाते हैं। इस वक्त हम खासखेली मोहल्ले में मौजूद है, UC 4 में। यहाँ ब्रेक हो गया, ब्रेक का वक्त, ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करें। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी हम आ गए मेन सफूरा पे, जो ये वाक़े न्यू रिजविया जो सोसाइटी है, जिसमें इस वक्त हम UC 4 में मौजूद हैं। मेरे दाएं साइड पे जो हाथ पे जो इलाका है वो UC 5 है, और मसला UC 4 का ही मौजूद था जो हमने ख़ास के लिए मोहल्ले में आपको दिखाया। इसके बाद अब ज़रा आप यहीं के रिहायशी हैं या यहाँ कारोबार है? कारोबार यहाँ पे रिहायश मेरी नॉर्थ की तरफ है। ठीक है, कि क्या कैसे कारोबार चल रहा है भाई? 2 महीने से तकरीबन मैंने ये छोटी सी दुकान बनाई है यहाँ पकवान सेंटर की। तो जब से हम आए यहीं से इस रोड पे यही हाल देख रहे हैं। तो यहाँ तो लोग की गाड़ी कोई आके उतर के आगे जाने वाले कारोबार में हम तो यहाँ आके हमने देखा कि क्या हाल है। जैसे ये 250-300 दुकानें हैं, वहाँ पीछे से यहाँ से शफूरा तक सबका यही हाल है। कारोबार को तो बहुत बुरा हाल हुआ है यहाँ पे। तकरीबन सुबह से शाम तक यहाँ से कोई आ ही नहीं सकता। इस काम या बंद करोगे, क्या करोगे? जैसे ये तो अगले 1 साल तक मुझे नहीं लगता जब तक ये BRT के ऊपर डाल दिया है। बिल्कुल सब कुछ BRT पे डाला हुआ है। यहाँ के UC वाले चेयरमैन वाले कोई, वैसे हमने 1 घंटा यहाँ धरना दिया है, अभी एहतजाज किया है, तो कोई आया ही नहीं है। एक चीज़ ये अच्छी है, हमने रिक्वेस्ट करी थी कि यहाँ पे ये अब हमने कहा आपकी खबर और हम ये चला लेंगे। ये जो जलाओ घेराव था, खासकर जो टायरों को आग लगाई थी, वो ख़त्म हो गई है। और इलाका मकीन जो है वो हमारे साथ, उनके घरों तक हम गए थे, वो उन्होंने अपना एहतजाज ख़त्म किया है। आप कंटिन्यू करेंगे? तो यहाँ हमने एहतजाज किया 1-1.5 घंटे तक, तो यहाँ कोई आया ही नहीं है। इलाका मकीन जो कर सकते थे, बिल्कुल आपकी मेहरबानी, जो इलाका मकीन कर सकते थे उन्होंने किया। जब वो थक गए तो फिर वो वापस चले गए। वापस चले गए। बंद कर दे, वरना आपके थ्रू हम जो पैगाम पहुंचा सकते हैं वो पहुंचा रहे हैं। आपकी मेहरबानी, आप आएँ। ठीक हो गया भाई। ज़रा मैं और बड़े साहब से ज़रा बात करूँगा। बड़े साहब, क्या हुआ है ये आप माजरा इतनी? जी, ये रेटिंग मुझसे ना करें। रेटिंग नहीं है ना सर, ये तो बेटा अभी पिछले दिनों तुम करके वहाँ पर करोगे। नहीं, मैं नहीं गया। मैं कहाँ अभी पिछले दिनों ये तुम्हारा C21 वाले कह रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। हाँ, कुछ फायदा नहीं है। C21 जहाँ जाता है कोई फायदा नहीं है, कहीं कोई काम कायम नहीं होना है। बस अल्लाह ही हाफिज़ हम लोगों का, बस तुम लोगों के लिए। बहुत शुक्रिया। ये चीज़ भी मेरे लिए बहुत अच्छी है। मैं इस चीज़ को भी मैं तनकीद को ये समझता हूँ कि आवाम, ये अब बताता हूँ मैं आपको, ये आवाम के वो जज्बात हैं कि जब वो हज़ारों दफ़ा हमसे भी बात कर चुके हैं के बाद दिल बर्दाश्त है, वो कहते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं है इन चीज़ों का, हम बात भी कर लें, चीख लें, चिल्ला लें, एहतजाज कर लें। ये इनकी जो राय है ये भी हमारे लिए मोहतरम है, क्योंकि ये आपको दिखाने का, मैं ये चीज़ इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि लोग अब अपने दिल से दिल बर्दाश्ता हो गए, सिस्टम से नाराज़ हैं। क्योंकि कहते हैं कि हमें जहाँ बताया गया, जब मैं हर प्रोग्राम में ये बात कहता हूँ कि हमें लगाया गया ट्रक की बत्ती के पीछे कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आएगा, इसको मजबूत करना चाहिए, आवाम की दहलीज पे उसको जो है वो इंसाफ मिलेगा। तो यहाँ अभी रोटी, कपड़े, मकान और पानी और सीवरेज के निज़ाम को ही हम तरस रहे हैं। तो ये क्या जी बोलिए। वो राशि अपना वो आया नाजुम वहाँ पर।
अच्छा, कहाँ पे नाजिम आए? चले भाई, अब ये हमें खबर देने आए कि आगे नाजिम आए हुए। जैसे इन्होंने हमें बताया वैसे अब हम नाजिम की तरफ चलते हैं। आइए चलें जनाब। अब हम समझे थे ये एहतजाज खत्म हो गया, वो आप लोग किरण रोड से निकल गया मेन यूनिवर्सिटी रोड ये भी बंद कर दिया आप ये लोग। सफूरा गोटा मलिर कैंट का रोड आ रहा है। मैं अपनी चेयरमैन कायद बिलावल भुट्टो कराची मेयर से अपील करता हूँ, हमारे हाल आके देख लो। यहाँ सारा गोट 20 दिन हो गए इस चीज़ को। 20 से 25 जी यहीं के यहीं रहते हैं। मस्जिद में आप जाएं, मस्जिद में वजू नहीं कर सकते, इतना गंदा पानी है उधर। और रोड पे तो आप जा नहीं कोई नमाज पढ़ने जा रहा है। अगर एक आप चक्कर उधर लगा लेना मस्जिद मैं अभी आ रहा हूँ पूरा मस्जिद पूरा- देखिए भाई मैं पूरी गलियों से घूम जा रहा हूँ। मैं किरण से आ रहा हूँ पूरा आप किरण से मेमन से होकर आ रहे हैं, हालत आके देख लो। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी। ये सूरत हाल ये है कि ये गुज़िश्ता कोई 15 दिनों से बारिश के बाद की सूरत हाल है। बारिश के बाद की सूरत हाल ये है कि गुज़िश्ता 15 दिनों से जो है वो किरा हॉस्पिटल से सफूरा चौरंगी तक जो रोड है वो पानी में डूबा हुआ है। सफूरा गोड की गलियां तालाब की सूरत इख्तियार कर गई हैं। इसी तरह मुस्लिम सोसाइटी के अंदर जो है वो पानी खड़ा हुआ है। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया है। लोग बीमारियां फैल रही हैं, लोग घरों के अंदर आना जाना उनके लिए मसला हो गया है। और ये लोग हैं, आम लोग हैं, ये किसी जो है वो किसी का धरना नहीं है, बल्कि आम लोग हैं जो इस वक्त इन सारे मामलात से तंग आकर रोड पर निकल आए हैं। और अभी जो है लेकिन इस वक्त जो है वो डीसी ने जो है वो हमें यकीन दहानी कराई है कि डीसी साहब यहाँ पर आ रहे हैं। हमारे चेयरमैन और टाउन चेयरमैन तमाम लोग यहाँ आ रहे हैं। हम तमाम लोग यहाँ पर उनका इंतजार कर रहे हैं। डीसी ने ये कैसे पता चला कि अभी डीसी ने कुछ लोग मैं काउंसलर हूँ यहाँ पर। तारुफ तो कराए ना, पहले मुझे बताएं तो ताकि मैं आपसे सवाल नहीं मैं इलेक्टेड यहाँ पे नुमाइंदा हूँ, काउंसलर हूँ मैं यहाँ पे। कौन सी यूसी और यूसी 4 अलअज़हर गार्डन से मैं काउंसलर हूँ, सफूरा टाउन से। तो अभी डीसी ने हमें यकीन दहानी कराई है। नहीं, मैं गबोल हूँ। अच्छा, आप गबोल। ये गबोल खास के लिए यहाँ पर जो है मोहल्ले से आ रहा हूँ, जी हमारा सारा जो है वो गबोल खास के लिए। इस वक्त पीक आवर का टाइम है, ये कम से कम एहतजाज तो कम कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं। ये परेशान हम आए हुए हैं, होटल ने बोला खाली करो, सबको रास्ता दे रहे हैं, हमें रोड हम ये खाली करवाने आए हैं ताकि ये हम खाली करवाने आए हैं ताकि ये रोड खुले। और डीसी साहब ने हमें यकीन दहानी कराई है, वो आ रहे हैं और इंशाल्लाह इस मसले को हल कराते हैं। अगर ये मसला हल नहीं होता फिर अगला लाइमल तो फिर बात की बात है। इस वक्त ये तो इस वक्त रेड लाइन बीआरटी मंसूबे की वजह से असल में तो ये बीआरटी ने जो है ना वो सारा मसला किया हुआ है। ये मसला हल होने का नाम ही नहीं ले रहा। जी बोलिए। देखिए मसला बीआरटी की वजह से हुआ है, ठीक है, यहीं के रिहायशी है। मैं पानी के अंदर हूँ, ये अभी पानी से आया हूँ। मसला बीआरटी की वजह से, यूसी की वजह से, वाटर और सेवरेज बोर्ड की वजह से हमें उससे गर्ज नहीं है। बिल्कुल सही है। कीड़े भी पानी से बाहर निकल रहे हैं, हम पानी के अंदर हैं। सही है। हम पानी के अंदर नहीं रह सकते ना, कीड़ा भी बाहर आता है, ठीक है। हम गंदे पानी में बैठे हुए हैं, ठीक है। अब बीआरटी की वजह से वो बीआरटी वाले जाने, वाटर सेवरेज बोर्ड काम नहीं कर रहा। 7 महीने पहले इशू हुआ था यहाँ पे। यहाँ की जो अपना कमेटी है, यहाँ की जो चेयरमैन है उनके और वाटर सेवरेज के बोर्ड में के बीच में, अब वो जाने, उनके मसले जाने, हमें सफाई चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। 1 महीना हो गया, 1 हफ्ता नहीं हुआ, 5 दिन नहीं हुए। बरसात के बाद ये मसला बिगड़ा है। बरसात से पहले भी था, कम था पहले भी, बरसात के बाद पहले भी था। पहले वो आरिफ आर्केड के सामने से निकल रहा था, पीएसओ पंप से लेके आगे तक आ रहा था। वो मशीन लगा के मसले को हल करते थे। ठीक हो गया 5 साल से। ये मसला पहले से, अभी से नहीं है, लेकिन अभी बढ़ गया। बारिश के बाद बढ़ गया। अभी एक और बारिश स्पेल आना है हफ्ते के बाद, उसके बाद क्या होगा? तो अभी इसी तारीख से 30 तारीख से बोला। अच्छा चले ठीक है, पानी खड़ा है, गटर का पानी खड़ा है। इन्होंने किया क्या है? कौन आया है वहाँ पे? कोई बंदा तसल्ली देने आता, कोई मिलने आता, कोई दवाई देने आता, कोई पूछने आता, कोई आया ही नहीं है। तो इसलिए आप लोग एहतजाज कर रहे हैं? एहतजाज नहीं कर रहे, इनको बुला रहे हैं कि हमें आके देखो। अच्छा, हम इनको मैसेज दे रहे हैं कि आके देखो, हालात देखो। अच्छा, ये आवाम का एक मसला ये है कि वो ये कह रहे हैं कि हमने लिख के बोल दिया, बुला के थक गए, आके देखने को कोई तैयार नहीं है। अब इन्होंने जो है वो अपना दूसरा लाया अमल तय किया कि उसके बाद ये सड़क पे एहतजाज पे आए और आके खड़े हो जाएं, मसला देखें, ठीक है। हम इनको लेके चलते हैं, दिखाते हैं कि भाई देखो। डीसी साहब ने यकीन दिलाई कि मैं आ रहा हूँ। अब वो 5-10 मिनट में पहुँच रहे। मैं मानता हूँ कि गलत है ये, लेकिन आप देखो, आप जिस तरीके से बीआरटी का काम चल रहा है और ये सारे रोड पानी
लेकिन मुझे यकीन है कि 2-3 दिन में ये मसला हल हो जाएगा। हमारी भी उम्मीद है इंशाल्लाह। कि ये मसला आपका क्योंकि फौरी तौर पे हल होना चाहिए। एहतजाज और ये कोई हल नहीं है। बिल्कुल सही, यही बात है। ठीक है ना, एहतजाज हक है लेकिन हल नहीं है। हल नहीं, हल ये कि काम आप करो। तो आप सड़क तो खुलवा देना। जी जी, मैं अभी खुलवा रहा हूँ। सड़क खुलवा दी, खुलवा रहा हूँ। सड़क खुलवा दें, क्योंकि इस वक्त शाम का टाइम है, लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, तकलीफ हो जाती है। आपका रजिस्टर हो गया, लोग डीसी साहब आने को तैयार हो गए, तो इंशाल्लाह मसला हमें तो उम्मीद है कि हो जाएगा मसला। उम्मीद है आप लोग? बहुत लोग आए हैं, पता नहीं कौन कौन आए, या एमपीए आए हैं, एमएनए आए हैं, डीसी। उससे पहले लोगों का बेड़ा गर्क हो गया, उनके करोड़ों रुपए के बिजनेस। यहाँ आप हालत देखिए वहीं से आ जाके, रहा हूं मैं अंदर से। आपने देखा है कितने बच्चे बीमार हैं, कितने मैं खास हॉस्पिटलाइज करके मोहल्ले से आ रहा हूं, हैं। घरों के अंदर से मच्छर ये काट कौन काट सा के- बीआरटी है जो 10 साल में, अगर ये आगे 8 साल में नहीं बना, हम ऐसे ही बैठे रहे क्या? ये सर ये लोग मजबूर होके निकले, ये लोग हमारे गबोल कम्युनिटी वायलेंस नहीं करती, हमने आज तक कभी वायलेंस नहीं किया, ये मजबूर कर रहे हैं हम लोग। आपको उम्मीद है हल हो जाएगा मसला? हम तो चाह रहे हैं कि हल करें, हम तो चाह रहे हैं मगर गवर्नमेंट इस पे इशू नहीं ले रही, एक्शन नहीं ले रही। आपके पास पैसे नहीं है, हम आपको डोनेशन अपने वोट से जमा करके दे रहे हैं, आप इसको खुलवाएं, मशीनरी लगाएं, हम आपको पैसे बहुत दे शुक्रिया आपका वाक़ा जनाब। आज का प्रोग्राम न्यूज़ नाइट की टीम आई थी इसलिए कि हमें खबर मिली थी कि ये बहुत दरीना मसला अब इनका जो है ना है, और ये काफ़ी बढ़ चुका है। लेकिन जब हम यहाँ पर आए तो आज इलाका मकीनों का जो सफ़र था उसका पैमाना लबरेज हो गया, और वो अब एहतजाज पे उन्होंने पहले किरण हॉस्पिटल और जो तमाम दाव हॉस्पिटल जाने वाली सड़क है डबल, वो बंद की। उसके बाद हमने उनको बोला वो सड़क खोल दें, तो वो इस तरफ आ गए और मेन यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर आप एहतजाज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम गबोल फैमिली हो के जो गोट के लोग हों या जो इलाके के लोग हों, चाहे ख़ास खेली के हों, वो पुरतशद्दुद लोग नहीं है, लेकिन ये इदारे इस तरीके से काम कर रहे हैं कि वो मजबूर हैं कि अपना हक़ राय दही इस तरीके से कि एहतजाज करना उनका हक़ है। और जो कहते हैं कि वोट मांगने तो सब आ जाते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद फिर हमारा काम नहीं हो रहा। वो काफ़ी आज नाला थे अपने तमाम यूसी चेयरमैन को, जो जिस तरीके से उन्होंने बोला वो आपके सामने, वो आपने प्रोग्राम की तवज्जो से सुन लिया। आज न्यूज़ नाइट की टीम भी आई थी और इनकी आवाज़ बनी है। हम दुआ को आए कि ये कराची के दीगर इलाकों की तरह इनका मसला भी जल्द हो जाए, हल हो जाए, ताकि जो इलाकों के घरों के अंदर के हालात हमने आपको दिखाएं वो रहने के काबिल नहीं है। न्यूज़ नाइट की टीम से अयाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।